आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। संपूर्ण हिंदी साहित्य के आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर आप ये शुरू से लेकर अंत तक देखिए तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको में हिंदी साहित्य में कहीं पर भी परेशानी नहीं होगी। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे दीजिए इंडिया का, जिसमें हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता हो, तो बिना देर किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल टीके की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ने के लिए जुट जाइएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकालीन, उत्तर मध्यकालीन भी कहते हैं इसे। तो पहला प्रश्न, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का समयक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला और एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर ही नहीं। ये पंक्तियाँ किसकी है? 50 वर्ष पीछे चला और ये एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। पंक्तियाँ किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल, मिश्रा बिंदु, रामचंद्र शुक्ला। तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ला। अगला प्रश्न, तुलसी गंग द्वौ भये सुखबिन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, ये किसकी पंक्ति है? तुलसीदास, भिखारीदास, गंग कवि, नाभादास। इसका सही उत्तर है भिखारीदास। अगला प्रश्न, काव्य निर्णय के रचयिता कौन? तो इसका सही उत्तर है भिखारीदास, काव्य निर्णय। अगला प्रश्न, हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है? हित तरंगिणी के रचनाकार कृपाराम। अगला प्रश्न, छंद विचार किसकी रचना है? चिंतामणि की रचना है। अगला प्रश्न, छंद प्रकाश के रचनाकार है भिखारीदास। अगला प्रश्न, आखिन मैं दिवे के मिस आनी अचानक पीठी उरोज लगावे, किसकी पंक्ति है? मतीराम, चिंतामणि, केशवदास, बिहारी। तो इसका सही उत्तर है मतीराम। अगला प्रश्न, बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव है? बिहारी की दोहों पर किसका प्रभाव है? तो इसका सही उत्तर है गाथा सप्तशती का। अगला प्रश्न, ललित ललाम के रचयिता। तो इसका सही उत्तर है मतीराम, ललित ललाम मतीराम। अगला प्रश्न, छंद छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है भूषण। अगला प्रश्न, कवि भूषण की उपाधि किस रीतिकालीन कवि को मिली थी? कवि भूषण की उपाधि किस रीतिकाल कवि को मिली थी? इसका सही उत्तर है भूषण को। अगला प्रश्न, यहाँ से रचयिताओं के लिए उचित विकल्प छांटना है। तो पहला प्रश्न, कविकुल कल्पतरु रचना किसकी है? तो ये है चिंतामणि की, कविकुल कल्पतरु।
अगला प्रश्न, अलंकार पंचशिखा। अलंकार पंचशिखा ये है मदीराम की रचना। अगला प्रश्न, आलमकेली। आलमकेली ये रचना किसकी है? बोधा, आलम, घनानंद ठाकुर। तो इसका सही उत्तर नाम में ही दिखता है, आलमकेली यानी कि आलम इसके रचयिता। अगला प्रश्न, रीतिकालीन उत्तर मध्यकालीन साहित्य रचनाएं, रचनाकार एवं अन्य पक्ष। इसमें रचनाकार के साथ साथ अन्य पक्ष भी देखेंगे। तो अगला प्रश्न, रीतिकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ला के अनुसार। रीतिकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ला के साथ 1643 से 1843 ई तक। अगला प्रश्न, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा दी किसने? शुक्ला ने दी, रामचंद्र शुक्ला ने दी उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की। अगला प्रश्न, मिश्रा बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? मिश्रा बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? तो इसका सही उत्तर है अलंकृत काल। देव माया प्रपंच नाटक के नाटककार कौन है? देव ही है। अगला प्रश्न, भाव विलास किसकी रचना है? भाव विलास, भाव विलास देव की रचना है, देव। अगला प्रश्न, लक्षण श्रृंगार। लक्षण श्रृंगार किसका ग्रंथ है? मतीराम का। अगला प्रश्न, हिम्मत बहादुर विरुदावली। हिम्मत बहादुर विरुदावली किसकी रचना है? ये है पद्माकर की। अगला प्रश्न, कृपाकांड। कृपाकांड किसकी रचना है? बोधा, ठाकुर, घनानंद, सूदन। तो ये है घनानंद की। अगला प्रश्न, चंडी चरित्र किसकी रचना है? चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह की। रसकेली बल्ली। रसकेली बल्ली किसकी रचना है? घनानंद की। अगला प्रश्न, विज्ञान गीता। विज्ञान गीता किसकी रचना है? केशव दास। अगला प्रश्न, कुवलयानंद। कुवलयानंद संस्कृत ग्रंथ किस लेखक का है? कुवलय आनंद। इसका सही उत्तर है अप्पय्य दीक्षित। अप्पय्य दीक्षित। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है कवि प्रिया। कवि प्रिया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? निम्न में से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? बिहारी। बिहारी रीतिबद्ध कवि नहीं है, यह रीतिमुक्त। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन रीतिमुक्त कवि है? आलम रीतिमुक्त कवि है, आलम। अगला प्रश्न, घनानंद किस धारा के कवि है? घनानंद किस धारा के कवि है? घनानंद रीतिमुक्त धारा के कवि है, रीतिमुक्त धारा। अगला प्रश्न, करुणाभरण श्रुतिभरण का संबंध निम्न में से किससे है? करुणाभरण श्रुतिभरण अलंकार से है, अलंकार। अगला प्रश्न, नायक नायिका भेद वीर रस। नायक नायिका भेद वीर रसिक देव चरित्र किस कवि की रचना है? नायक नायिका भेद वीर सिंहदेव चरित्र। वीर सिंहदेव चरित्र किसकी रचना है? नायक नायिका भेद वीर रस सिंह देव चरित्र किसकी रचना है? वीर सिंहदेव चरित्र किसकी रचना है?
नायक नायिका भेद वीर सिंहदेव चरित्र किसकी रचना है? इसका उत्तर है केशवदास की। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कवि को अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है? चिंतामणि, पद्माकर, केशवदास, बिहारी? केशवदास को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रसिद्ध पंक्तियों के रचयिता? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस, सुवृत भूषण बिनु विराजी, कविता बनित मित किसकी रचना है? केशवदास की। अगला प्रश्न, वेद में बखानी तीन लोकन को ठुकरानी, ये किसकी लाइन है? सेनापति की पंक्तियाँ। अगला प्रश्न, लोग है लगी कवित्व बनावत, मोहे तो मेरे कवित्व बनावत, ये किसकी पंक्ति है? घनानंद की। अगला